अस्पताल में कार्यरत शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जेबीर बेनीवाल से खास इससे बातचीत। देखो रिकेट्स से क्या होता है कि रिकेट्स का मतलब है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन का कमजोर होना। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण जो हड्डियां हैं जनरली लोअर लेग यानी निचले पैर होते हैं ना, पैर वो टेढ़े पड़ जाते हैं। जैसे बच्चा खड़ा होने लगता है वो टेढ़े पड़ जाते हैं, धनुषाकार ले लेता है, इस तरीका से ले लेता है बच्चे का पैर, तो बच्चा ऐसे चलता है, मतलब धनुषाकार पैर बन जाता है, तो वो रिकेट्स होता है जनरली अपन ऐसे भाषा में देखें तो। अब इस रिकेट्स का मेन कारण है कि विटामिन डी की कमी। अब विटामिन डी की कमी के लिए अपन को जनरली बच्चा जब पैदा होता है तो हम 1 साल तक, अगर पीडियाट्रिशियन या जनरली रूल है कि 1 साल तक अपन विटामिन डी दिलाते हैं, 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे अपन विटामिन डी दिलाते हैं। या फिर जैसे एक्सपोजर कम है, विटामिन डी अपन को सूर्य की किरणों से मिलता है, लेकिन आजकल सूर्य किरणें बच्चों को कम मिलती हैं, ये भी एक कारण है कि विटामिन डी। फिर बच्चे कुछ बैड हैबिट, फीड की बैड हैबिट हो जाती है, बोतल फीड है, ऐसे कारणों से तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है और बच्चा रिकेट्स हो जाता है। तो क्या ऐसी स्थिति में गर्भवती जो महिला है उसे भी अपने खान पीन पे बिल्कुल बिल्कुल विटामिन डी की कमी ऐसा नहीं है कि वो जन्म के बाद ही, जन्म से पहले भी हो सकती है बच्चे में, जिससे हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है बच्चों में। विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन बढ़ाता है, मतलब हड्डियों में विटामिन डी कैल्शियम को डिपोजिट कराता है, ये काम है उसका। अगर बच्चा पेट में और माँ ने कैल्शियम विटामिन डी अच्छे से नहीं लिया, जो कि टैबलेट के रूप में या खान पीन के रूप में नहीं गया माँ के, तो बच्चे की कमी हो जाएगी, तो वो भी एक परसिस्टेंट कमी रह जाएगी। सर जैसे बच्चों में जो रिकेट्स आते हैं कितने खतरनाक होते हैं, क्या उनमें सुधार भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, रिकेट्स एक पूरी तरह ट्रीटेबल डिजीज है। अगर आप रिकेट्स को देखते हो कि अगर क्लिनिकली रिकेट्स दिख रहा है आपको, या एक्सरे करा के एक्सरे में कुछ फाइंडिंग होती है जिससे हम पता चलता है कि ये रिकेट्स है, तो उसके लिए विटामिन डी के पाउच आते हैं, सिरप है, कैल्शियम और विटामिन डी की सिरप होती है। वो कोर्स होता है लगभग 2 से 3 महीने का, और वो समय रहते अगर ट्रीट कराएंगे तो पूर्ण तरह इलाज होता है रिकेट्स का। तो सर आपसे एक सवाल और है, काफी महत्वपूर्ण है कि एक यूटीआई जो बच्चों में पेशाब का इन्फेक्शन देखा गया है, ऐसे किन बच्चों में ये पाए जाते हैं? देखो, पेशाब का इन्फेक्शन बच्चों में बड़ा कॉमन है, लेकिन क्या है, पिकअप नहीं कर पाते क्योंकि बच्चा बता नहीं पाता। बच्चा ये नहीं बता पाता कि मेरे पेशाब में जलन हो रही है या मेरे पेशाब करते वक्त दर्द हो रहा है, तो बच्चा बता तो पाता नहीं। तो अपन इनडायरेक्ट चीजें देखते हैं कि बच्चा पेशाब करता है तो रोता है क्या, पेशाब करने से पहले रोता है, न्यूबॉर्न जैसे छोटा बच्चा है वो नॉर्मल है, लेकिन पेशाब करते करते रोता है। या जैसे काफी बार फीवर आता है, बुखार इसका लक्षण होता है। और लंबा अगर पेशाब का इन्फेक्शन रहता है तो पेट दर्द भी होता है, पेट दर्द। अब पेशाब के इन्फेक्शन होने के कारण सबसे बड़ा कारण है बड़े बच्चों में पानी की मात्रा का कम पीना। पानी कम पीते हैं, मतलब लिक्विड डाइट कम होती है। बच्चे खेलते ज़्यादा हैं, पसीने में पानी चला गया और ड्राई हो जाता है, मतलब पानी की कमी हो जाएगी, उससे पेशाब का इन्फेक्शन हो जाएगा, स्टैटिक हो जाएगा यूरिन, तो वहाँ पेशाब का बैक्टीरिया पनप जाते हैं। तो सर क्या इसमें कई बार ब्लड भी आता है? बिल्कुल, जब अपन के जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसमें अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ और वहाँ पे पानी की कमी हुई तो वो म्यूकोसा हटने लग जाती है और वहाँ से ब्लड आ जाता है। हेमेचूरिया भी इसका फर्स्ट प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, यानी पेशाब में ब्लड आना, ये भी एक पहला कारण हो सकता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट, अगर लंबा चलेगा तो स्टोन भी बनाता है। अगर यूटीआई लंबा चल गया तो वो पथरी भी बना देगा पेट में, ये भी एक कारण। बिल्कुल, अगर पेशाब का इन्फेक्शन लंबा है तो वो पथरी बनाएगा आगे जाके। तो सामान्यतः इधर अपने जिला अस्पतालों में, जो सरकारी अस्पतालों में, किस तरह से इनका इलाज संभव है? बिल्कुल, इनका भी पूर्ण तरह इलाज है। पेशाब के इन्फेक्शन के लिए सबसे